भारत में लाल आतंक पर फाइनल वार हो गया है। तस्वीर देखिए एक के बाद एक किस तरह से सरेंडर हो रहे हैं। 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो हर रोज जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी टारगेट लिया था कि उन्हें 2026 तक पूरी तरह से देश को नक्सल मुक्त बनाना है, इसलिए नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और उनका कैसे उन्हें दोबारा उन्हें पुनर्स्थापना उनकी करनी है, उन्हें दोबारा फिर से बहाल करना है, इन सब कोशिशों में भी वो लगे हुए हैं। अभिनंदन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रहा है। तो 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया, बंदूकें रखी। इनमें 98 पुरुष नक्सली और 110 महिला नक्सली शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर 5 से 25 लाख का इनाम था। इनमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली रूपेश मार्ड ने भी सरेंडर किया है। नक्सलियों ने हथियार छोड़कर संविधान अपनाने का वादा किया है, हाथ में संविधान की किताब ली है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 197 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 4 दिन पहले महाराष्ट्र में भी 61 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। पिछले 5 दिन में कुल 466 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जनवरी 2024 से अब तक 2100 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 1700 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और 477 मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की मदद सरकार करेगी। 3 साल तक आर्थिक सहायता इन्हें दी जाएगी। पुनर्वास नीति के तहत रहने के लिए मकान मिलेगा। आत्मसमर्पण करने वाले जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा मिलेगी। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह ने कहा था 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में आए थे, तब यह मौका था जब सबसे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। तब सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा। बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है ना, तब गलत रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति भी लौट करके अपने आंखों को उस संविधान पर टिका देता है। अब वो विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं और ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे। 5-5 दशक बिता दिए, जवानी खपा दी, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो परिवर्तन नहीं आया। अब ये भारत के संविधान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बदलाव है साथियों। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी
मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं यह भी मोदी की गारंटी है, लेकिन यह संभव कैसा हुआ, किसने किया संभव, आखिर इसके लिए क्या अलग किया हमारी सेना ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। तो अब आपको बताऊं इसके पीछे की रणनीति क्या थी। नक्सल विरोधी अभियानों ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या सिर्फ 11 रह गई है। 11 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ज्यादातर नक्सल इलाकों में सीआरपीएफ की कोबरा टीम तैनात है। इसलिए तेज रफ्तार से क्या हुआ, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए जा रहे हैं, यानी बेस बना दिए जाते हैं। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करने में पहले बहुत समय लगा करता था। जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की, तो सीआरपीएफ की कोबरा टीम सिर्फ 48 घंटे में नया कैंप तैयार कर देती है। 2-3 सालों में 2 कैंपों के बीच की दूरी कम कर दी गई है। अब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर भी कैंप बनाए जा रहे हैं। लगातार बन रहा है कैंप से क्या होता है, नक्सलियों के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां सुरक्षा बलों की पहुंच ना हो। नक्सलियों के लिए जंगलों में ज्यादा दूरी तक भागना संभव नहीं है। नक्सलियों की सप्लाई चेन कट चुकी है, वित्तीय मदद नहीं मिल पाती है। सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों की नई भर्ती बंद हो गई। घने जंगलों में स्थित नक्सल ट्रेनिंग सेंटर तबाह किए जा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में 2024 में सुरक्षा बलों ने 58 नए कैंप बनाए थे और इस साल 100 नए कैंप स्थापित करने का काम शुरू हुआ है। लगभग 1 दर्जन जगहों पर नाइट लैंडिंग का काम भी पूरा हो चुका है। मोबाइल टावर भी सुरक्षा बलों के कैंप के आसपास लगाए जाते हैं और इन सब वजहों से पूरी तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई है। सुनिए जरा, गृह मंत्री ने पहले यह शपथ ली थी, यह वचन दिया था कि 2026 में नक्सलवाद देश से खत्म हो जाएगा। बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको अमेरिका लिए चलता हूं। ट्रंप बहुत ज्यादा खबरों में है, लेकिन ट्रंप का विरोध भी हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। ये देखिए, बोस्टन का प्रदर्शन है ट्रंप के खिलाफ। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अगली तस्वीर देखिए, शिकागो की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नो किंग के पोस्टर लोगों के हाथ में। नो किंग, कोई राजा नहीं चाहिए। नो किंग इन अमेरिका।